राम राम। मैं हूं अंकित सिंह। कुछ ही साल हो रहे हैं मोदी गवर्नमेंट ने एक फैसला लिया था 3 तलाक का, जिस पे मुस्लिम लीडर बोल रहे थे कि भाई मोदी जो है वो हमारे धर्म को खत्म कर देगा, 3 तलाक नहीं हटना चाहिए। लेकिन अभी जो हालात हुआ है, अभी जो एक कांड हुआ है, एक ही नहीं बल्कि 2 कांड लगातार हुए हैं, आप इसको देख करके समझ सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा काम किया था 3 तलाक का फैसला हटवा करके, 3 तलाक पे फैसला लेकर के। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कानून बन जाने के बाद भी अभी भी ऐसी घटनाएं मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रही है। बेचारी न रो पा रही हैं न हंस पा रही हैं। 2 घटनाएं हुई हैं और उन दोनों घटनाओं में इतनी गंदी बात की गई है। अभी आप देखिए और तब समझ में आएगा कि कितना बढ़िया फैसला था। लेकिन इस फैसले के लिए भी बहुत सारे लोगों ने मोदी को जिम्मेदार ठहराया था कि ये गलत कर रहा है, मुसलमानों के साथ में खराब कर रहा है, ऐसा बोला जाता था। आप लोगों ने भी देखा होगा। दरअसल बिहार का एक घटना है और एक और कहीं का घटना है, वो भी हम बताएंगे। लेकिन पहले बिहार का घटना जो हाल ही में अभी घटा है। एक लड़की थी बिहार की, गांव मीर मलिक, उसकी शादी होती है, निकाह होता है बेसिकली, क्योंकि मुस्लिम लड़की रहती है। नाम उसका है नसीमा खातून। इस लड़की का निकाह होता है। शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद इसके जो ससुराल वाले होते हैं वो इसको प्रताड़ित करने लगते हैं। झगड़ा झंझट ये सब होने लगता है। फिर कुछ वक्त बीतता है और इसकी एक बेटी जन्म लेती है। फिर क्या था, और कलेश बढ़ जाता है और आखिर में इस लड़की को तलाक दे दिया जाता है, 3 तलाक। ये अब की घटना है, कानून बन जाने के बाद भी ये घटना हुई है। 3 तलाक देने के बाद घर से तो निकाल दिया गया, इसके साथ में 1.5 साल की एक बच्ची भी, क्योंकि इसको निकाला गया, जो बच्ची पैदा हुई थी उसको भी निकाल दिया गया। अब इस नसीमा खातून का कोई भी नहीं रहा। फिर अब जो जाकर के इसने एक हिंदू लड़के से प्रेम विवाह करा और अभी सेटल डाउन हो गई। लेकिन उसके बीच में भी एक चीज हुई। जब तलाक दे दिया इसके हस्बैंड ने और फिर कुछ टाइम चलने के बाद फिर हुआ कि फिर से हम लोग आपस में हो जाते हैं, मतलब तलाक ही हुई है, फिर से पैचअप कर लेते हैं। तो इसके पति और ससुराल वाले की तरफ से कहा गया कि पहले तुम हलाला करवाओ, उसके बाद। अब हलाला क्या होता है ये थोड़ा सा हम शॉर्ट में आपको बता देते हैं। मान लीजिए कि आपकी कोई पत्नी है, आपने उसको 3 तलाक दे दिया। अब वो पत्नी को आप सोच रहे हो कि हमारे पास ही रहे 3 तलाक देने के बाद भी, तो आपने तलाक तो दे दिया है। तो अब वो तब रह पाएगी जब वो पत्नी किसी दूसरे से शादी करती है, शारीरिक संबंध बनाती है और फिर वो पति उसको तलाक देता है, तब अपनी पत्नी से आप शादी कर पाओगे। इस प्रोसीजर को कहते हैं हलाला। मतलब उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसको तलाक दिया गया, फिर वो अब दूसरे से शादी करे, फिर वहां से होकर के आए, फिर आप तब शादी करोगे। इस प्रोसेस को हलाला कहते हैं। और यहां पे इस नसीमा खातून के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि तुमको मेरे साथ रहना है तो पहले हलाला करना होगा। सोचिए कितनी कुरीति वाली बात है। लेकिन अभी फिलहाल में नसीमा खातून ने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। शादी करने के बाद महेश शर्मा से ये शादी कर ली है। दूसरी स्टोरी जरा सा देखो। ये बुलंदशहर की निवासी थी, इसका नाम था सहाना। पिछली वाली का नसीमा नाम था, इसका नाम था सहाना। और यह भी हाल ही कुछ दिनों की बात है। इसको भी पति ने तलाक दिया था और जब हुआ कि अब दोनों लोग सेटल डाउन कर लेते हैं, तो यहां पे दबाव बनाने लगे इसके पति लोग, इसके घर वाले लोग, कि अब तुम हलाला करवाओ।
पति ने पहले तलाक दिया था इसको भी, और फिर जब हुआ कि भाई अब सेटल डाउन कर लेते हैं तो हलाला की बात आ गई कि पहले जाओ शादी करो फिर उधर से तलाक लेके आओ, फिर ऐसा होगा। आप समझ रहे हो कितनी बड़ी कुरीतियां थी जिसके खिलाफ मोदी सरकार उठी थी, सबसे लड़ी थी। अब ये शहाना जो है वो किसी हिंदू युवक के साथ में शादी की हैं और अब बन गई हैं सहाना से शारदा, धर्म परिवर्तन करा है। और ये भी इसी 14 फरवरी को शादी की है, इसी 14 फरवरी को 2024। तो आप देख रहे हो कि ये कुरीति कितनी थी, लेकिन फिर भी मोदी को आज भी यही कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों के द्वारा कि मोदी मुसलमानों का दुश्मन है, जबकि बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लिए गए मुसलमानों के लिए जो कि बेहतर थे, और 3 तलाक उसमें से सबसे ज्यादा प्रमुख है। लेकिन अफसोस की बात यह है कानून बनने के बाद, बिल पास होने के बाद भी ये हो रहा है, ऐसी चीजें मीडिया में आ रही हैं। खैर, आप लोग बताइए कि क्या सोचते हो मोदी के बारे में और इस प्रथा के बारे में। मुझे तो बहुत गंदी लगती है। खैर, आप लोग बताइए और जुड़े रहिए। राम राम, मैं हूं अंकित सिंह।